बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोमवार से दूसरे चरण के वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जयरोग अस्पताल के 7 बूथों पर एक भी कर्मचारी को टीका नहीं लग पाया, जबकि 940 कर्मचारियों को टीका लगाने का टारगेट था। बताया जा रहा है कि इसके पीछे अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को जिन कर्मचारियों की लिस्ट दी गई थी उनमें सभी का मोबाइल नंबर एक ही डाला हुआ था, जिससे कर्मचारियों से ना तो संपर्क हो पाया, ना ही किसी को मैसेज मिल पाए हैं कि आपको टीका लगना है। दूसरे चरण में नगर निगम और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को टीका लगना था, जिसमें नगर निगम का लापरवाह रवैया नजर आया है। हालांकि अधिकारी बुधवार को सभी को टीका लगाने की बात कह रहे हैं, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। तो हम लोग हमारे निगम के सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर हम लोग काफ़ी सतर्क हैं और सजग हैं, और हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा निगम का कर्मचारी जो कि सुबह से इतनी मेहनत करते हैं, सफाई मित्र हमारे, उनकी स्वास्थ्य की भी देखभाल हम लोग करें और उन पर जो भी आवश्यक कदम है उठाए जाए। और ये जो वैक्सीनेशन वाला मसला है, इस पर भी हम लोग कार्रवाई करके कल हम प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी लोग को वहाँ पर बुला के इसमें स्पष्टीकरण हम लोग एचओ जो हमारे हेल्थ ऑफिसर उनको स्पष्टीकरण के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रथम फेज में सारे हमारे हेल्थ वर्कर थे, जिसमें करीब करीब मैक्सिमम लोगों को टीकाकरण हो चुका है। आगे दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स में जैसे नगर निगम के लोगों को रखा गया था और कल उनका नंबर था, परंतु हमारा पूरा 7 सेंटर का स्टाफ वहाँ बैठा रहा और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस कारण से वो लोग टीकाकरण करने के लिए नहीं आए, जबकि ये एक राष्ट्रीय आपदा और विश्वव्यापी आपदा थी और है अभी भी। अभी हम इसको बहुत आसानी से नहीं ले सकते। मेरा सबसे फिर से अनुरोध है कि जिसकी बारी आए वो सब टीके लगवाएं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन से। प्रहलाद, जिसका डर था वहीं होता हुआ नजर आ रहा है। डर यह था कि क्या सभी को टीका लग पाएगा पहले चरण में, दूसरे चरण में। हालांकि दूसरा चरण शुरू हो चुका है और चूंकि भारत में ही वैक्सीन बन रही है, प्रहलाद, सोचने वाली बात यह है कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की खेपें पहुंच रही हैं, कोई कमी नहीं है, सरकार तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा, कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर भय भी नहीं है, क्योंकि पहले चरण में हमने देखा कि जिस तरीके से जो चिकित्सक हैं और अन्य सफाई कर्मी थे उन्होंने टीका लगवाया, कोई साइड इफेक्ट नहीं था। बावजूद इसके डर अभी भी बना हुआ है और ये देखने को भी मिला कल जब दूसरे चरण का टीकाकरण था। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि नगर निगम के 1000 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो टीका लगवाने नहीं पहुंचे। आलम यह रहा कि जयरोग अस्पताल में उनका इंतजार किया गया, लेकिन बावजूद इसके नहीं वो पहुंचे। कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी लापरवाही ये हुई है कि जिनके कर्मचारियों के नाम थे टीकाकरण के लिए, उनके जो मोबाइल नंबर है उसमें गड़बड़ी हुई है। एक ही मोबाइल नंबर सभी के नाम के आगे था, इसलिए उनको मैसेज प्रॉपर नहीं मिल पाया। हालांकि इसके पीछे दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि बाकायदा सभी को इन्फॉर्म किया गया था, सभी की सूचना सभी को दी गई थी, लेकिन फिर भी वे नहीं पहुंचे। और जो बड़ा अभियान जिसे कहते हैं कि पहला चरण जिस तरीके से उत्साह झूमते गाते हमने ग्वालियर में तस्वीरें देखी थी, दूसरे चरण में वो नदारत दिखाई दी है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से भी, और जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो भी तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो एक तरीके से हम देखें नगर निगम की बड़ी लापरवाही है, एक तरीके से मजाक उड़ाया गया है टीकाकरण का, क्योंकि जो अभियान जिसे पूरा देश ये कह रहा है कि वैक्सीन आने के बाद अब जो उत्साह और उमंग है कि अब हम कोरोना पर की जंग जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर इसी तरीके से उदासीनता रही तो ये बीमारी एक बार फिर विकराल रूप ले सकती है। हमें जो अस्पताल के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर RKS धाकड़, वो बता रहे थे कि किस तरीके से इसकी चेन को तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, जिनका नंबर आ रहा है उन्हें लगवाना चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि इतने सारे जो 1000 से अधिक जो नगर निगम के कर्मचारी थे वो नहीं पहुंचे। हालांकि इस मामले में नगर निगम के जो वरिष्ठ अफसर ये कह रहे हैं कि हम चिंतित हैं और इसमें जो स्वास्थ्य विभाग जो उनका है उसके जो अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। अब कल जब दोबारा से जब नंबर आएगा तो इसमें जो बचे हुए जो जितने भी लोग थे, 1000 जो लोग हैं, उन्हें पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि अब दोबारा से उन्हें टीकाकरण के लिए भेजा जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई जो पहला
चरण था उसी तरीके से दूसरे चरण में उत्साह दिखेगा। बिल्कुल या प्रहलाद, कल, सवाल ये भी खड़े होते टीकाकरण हैं कि केंद्रों ड्राई पर- रन हुआ था, 2-3 बार ड्राई रन हुआ था। ड्राई रन इसलिए हुआ क्योंकि जो गलतियां थी वो पकड़ में आए। अब आपने एक ही मोबाइल नंबर चढ़ा दिए तो संपर्क कैसे हो पाएगा? बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका तमाम बातचीत के लिए।